ओम शांति। आज भाई दूज है। सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुछ भाई बहनें जो दिल्ली में हैं वो आ पाए, और जो नहीं भी आ पाए उनको बाबा की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और दुनिया में भी भाई दूज जब मनाते हैं तो यही कहते हैं कि जिसको तिलक लगा हुआ होता है उसको यम हरते नहीं है ना। और उसकी एक कथा है, लेजेंड है कि यमराज को उनकी बहन यमुना ने तिलक लगाया भाई दूज के दिन और विदा किया। तो उन्होंने ऐसे वायदा किया कि जिसको भी भाई दूज का तिलक लगा होगा उसके मैं प्राण नहीं हरूंगा, है ना। तो ऐसा भक्ति में बहुत रोचक कहानियाँ होती है ना, लेकिन शिव बाबा हमें फिर उसका आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। तो बाबा हमें तिलक किसका है? आत्मिक स्मृति का तिलक। तो इस समय संगम युग पर हमें बाबा कौन सा तिलक लगाते हैं? आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। रोज बाबा हमें इस स्मृति में स्थित करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। और ये एक जन्म, ये संगम युगी जन्म, जब हम इस आत्मिक स्मृति के तिलक को लगा कर रखते हैं तो 21 जन्म हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती, है ना। 21 जन्म हम मृत्यु शब्द के अनुभव से परे चले जाते हैं। इसी को कहा कि यमराज कभी हरेंगे नहीं प्राण, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु के साथ जो भय है, असुरक्षा की भावना जुड़ी हुई है, वो 21 जन्म नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये एक जन्म बाबा के द्वारा हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगा कर रखना है। और आज भी जब तिलक करते हैं, कुछ भाई बहनों ने सामने तिलक लगवाया, कुछ ऑनलाइन भी बैठे थे, तो उन्होंने भी सूक्ष्म रीति से तिलक लगवाया। और दोनों ही तिलक जब लगा रहे थे तो यही बुद्धि में जो धारण कर कर हम दृष्टि देते हैं ना बहनें, तो दृष्टि जब देते हैं तो क्या बुद्धि में रखते हैं? तो बुद्धि में यही रखते हैं कि ये जो आत्मा है सामने, ये आत्मा बाबा की प्रिय संतान, ये इस समय इस संगम युग में जो बाबा के द्वारा भाग्य का तिलक लगवा रहे हैं, इस आधार से 21 जन्म सुख शांति संपत्ति और कालजीत अवस्था के अधिकारी बन रहे हैं। यही संकल्प कर कर तिलक लगाते हैं, ठीक है। तो बाबा ने आज हम सबको अकाल मृत्यु के चंगुल से छुड़ाकर कालजीत का वरदान दिया। और बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें मैंने अच्छी बुद्धि दी है और श्रेष्ठ कर्म, है ना, श्रेष्ठ मत दी है। तो अभी योग में जब कमेंट्री करा रही थी तो 2 शब्द, विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि, 2 शब्द का प्रयोग किया। तो बाबा ने हमें बुद्धि को बहुत रीति से सशक्त किया है। अच्छी बुद्धि दिव्य बुद्धि भी है, अच्छी बुद्धि विशाल बुद्धि भी है, अच्छी बुद्धि बेहद की बुद्धि भी है। और मैं आपको एक छोटी सी इसमें अच्छी बुद्धि की बात बताऊं कि जब मैं ज्ञान में आई और रोज़ हम ABCD पढ़ते हैं ना, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, ये 4 ही का तो ज्ञान है सारे दिन, है ना।
तो जैसे जैसे ये ज्ञान बुद्धि में बैठता गया, तो एक धारणा जो बहुत मैंने अनुभव किया, धीरे धीरे आई, वो ये थी कि कोई भी बात होती है ना, तो एक बात मेरी बुद्धि में हमेशा आती कि खेल बहुत लंबा है, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये एनालाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। और अल्टीमेटली तो हमें देवता बनना है। तो मुझे नहीं पता कि ये जो भी कुछ हुआ उसको देवता बनने के लिए वो मेरा किस तरह से स्टेपिंग स्टोन बनेगा, लेकिन ज़रूर बनेगा, है ना। कभी ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की तरफ इशारा इस बात से मिलेगा। तो मैंने देखा कि बुद्धि जो है वो बेहद की बन गई। बुद्धि में अभी अभी का लाभ हानि, अभी अभी का मान अपमान, ये बात बुद्धि से निकलकर जैसे ये बात बुद्धि में सेट हो गई। एक होता है एक स्टेज की जब कुछ होता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं ड्रामा कल्याणकारी है, सब अच्छा हुआ। कहते क्यों हैं? क्योंकि अंदर चल रहा होता है हाय ये क्या हो गया, है ना। तो एक तरफ चल रहा होता है हाय ये क्या हो गया, दूसरी तरफ हम ज़ोर ज़ोर से कह रहे होते हैं नहीं नहीं ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा बैठा है, सब अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ, सब अच्छा ही होगा। तो ऐसे चलता रहता है। एक तो ये वाली स्टेज होती है, क्षत्रिय वाली स्टेज। और एक स्टेज होती है जहाँ पर कि कुछ लगता नहीं है, और जो भी होता है पता है ये कल्याणकारी है। जैसे कि हम उस पर्दे के परे देख पाते हैं कि है ही कल्याणकारी। तो जो ज्ञान का मंथन, सिमरन हमारी बुद्धि को इतना विशाल बुद्धि बना देता है कि जैसे जो बात दिखाई नहीं भी दे रही है ना, वो दिखाई देने लगती है कि नहीं है ही कल्याणकारी। इसमें किसी को कहने की या स्वयं को भी रिवाइज कराने की और आवश्यकता नहीं पड़ती कि बाबा बैठा है या ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा बैठा है, ये बात जैसे बुद्धि में बैठ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये होती विशाल बुद्धि, जहाँ पर आपको पता चलता है कि जो ये पूरा जो गेम है, ये जो पूरा ड्रामा है, ये तीनों कालों का है। इसमें प्रेजेंट भी है तो फ्यूचर भी है ना। और फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में सीखना ज़रूरी है ना। प्रेजेंट में तो हम खुशी को वैल्यू देते हैं, लेकिन फ्यूचर में खुशी की वैल्यू नहीं है, शक्ति की वैल्यू है ना। आज हम कितने खुश हैं वो आपको कल याद नहीं रहता, है ना। लेकिन कल जो चैलेंज आते हैं उसमें आज की शक्ति का प्रयोग होता है। तो इसीलिए अगर हम बेहद की रूप से देखें तो जो बात आज नुकसान की लग रही है उसको पार करने में जो समझ या जो धारणा या जो शक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो शक्ति हमें कल बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज का चैलेंज लास्ट चैलेंज तो नहीं है ना, अभी तो चैलेंजेस आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो बाबा ने हमारी बुद्धि जैसे बेहद की बुद्धि बना दी, जो बुद्धि समझती है कि शक्ति भविष्य के लिए अच्छी है, और अगर कोई बात आज चैलेंजिंग है तो बहुत अच्छी बात है कि अनुभव मिल रहा है, शक्ति बढ़ रही है, और वो अनुभव और शक्ति कल बहुत काम आने वाले हैं। तो बाबा ने इस प्रकार से हमें बेहद की बुद्धि दी, विशाल बुद्धि दी। बेहद की बुद्धि हमें शरीरों के, संबंधों के, है ना, अपीयरेंस के परे देखना सिखाती है ना। कभी भी जैसे हम किसी से मिलते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उसके आगे भी हम जानते हैं हर आत्मा पतित है, हर आत्मा दुख में है। तो हर आत्मा के प्रति रहम दिल का व्यवहार करना, चाहे ही वो आपसे रहम चाह रहे हैं या मांग रहे हैं या ना मांग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हर आत्मा अभी कमज़ोर है, हर आत्मा को प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए। तो अपने गुणों को इमर्ज कर कर चलना, है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। एक बार एक भाई आए तो बहुत दुनिया के हिसाब से
उन मतलब दुनिया के हिसाब से देखो तो उनके पास कोई कमी नहीं है ना। और कोई अगर सुनता कि वो सेंटर पर आए तो थोड़ा शॉक्ड भी हो जाते कि वो सेंटर पर क्यों आए या क्या चाहने आए। तो जब वो आए तो वो जो जिस प्रकार से बैठे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी ईगो थी कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी ईगो ट्रिगर हो जाए इतनी ईगोइस्टिकली वो बैठे। लेकिन क्योंकि बाबा ने ये जो बेहद की बुद्धि दी है कि है तो आत्मा ना, है ना, है तो आत्मा, और आत्मा क्या है, 84 जन्म के बाद हर आत्मा के पास 7 गुणों की कमी है, और हर आत्मा उस 7 गुण के लिए बाबा के घर आती है ना। वो जो 7 गुण शक्तियाँ हैं वही तो आत्मा को चाहिए। तो जो बेहद की बुद्धि है उस कारण से हम बैठे तो रहम दिल होकर बैठे। तो 5 मिनट तो उस भाई ने अपना जो ईगो का जो कवच था वो होल्ड करके रखा, और छठे मिनट तो वो रो ही दिए, है ना, और रो बिल्कुल मोटे मोटे आंसू निकल के रोए। और फिर कहते हैं कि दीदी सुनो ना, मुझे शांति चाहिए, मैं ना सो पा रहा हूँ ना उठ पा रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है और किसी को नहीं कह सकता, आप मुझे शांति दो, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा देखो पहले ना ये तय कर देते हैं आप देने आए हो ना लेने आए हो है ना, क्योंकि लेने आए हो तो लेवता की तरह बैठो ना, भगवान के घर में अभी दाता बन के बैठोगे तो कहाँ से लोगे, है ना। तो उसको फिर ऐसे बिठाया और धीरे धीरे ज्ञान सुनाया। तो ये जो बात है बेहद की बुद्धि, जो बाबा आज कहता है कि बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर रखो, बुद्धि में सिर्फ ज्ञान हो, जो बाबा कहता है ना वो ही सत्य है। इसके अलावा जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो व्यवहार है सामने, जो बातें हैं, इनमें इनके भ्रम में नहीं फंसो, वो सब छल है ना। सब कुछ छल है, सब कुछ सिर्फ दिखावा है। बाकी जो बाबा कहता है ना, चाहे वो सृष्टि की अवस्था की बात है, चाहे आत्माओं की स्थिति की बात है, जो बाबा कहता है वही सत्य है। और बुद्धि की लाइन क्लियर रख के बैठना मतलब बुद्धि में ज्ञान को हमेशा याद रखना। कभी भी जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सामने उनका व्यवहार है, उससे भ्रमित नहीं होना, भूल नहीं जाना आप कौन हैं, भूल नहीं जाना कि हर आत्मा का कल्याण की जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। ये भूलना नहीं है, कभी भी भ्रमित नहीं होना है। और जब हम इस प्रकार से बुद्धि की लाइन को क्लियर करके बैठेंगे ना, तो हमें हर आत्मा के भाव पता चलेंगे कि आत्मा को परमात्मा से क्या चाहिए, है ना। और उस आत्मा को बाबा से वो प्राप्त कराने में हम किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, इस बात को हमें बहुत अच्छे से बुद्धि में बिठा कर चलना है। और बाबा आज हमें जो कहते हैं कि तुम्हें अच्छी बुद्धि दी है। अच्छी बुद्धि क्या होती है? तो मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि मनुष्य आत्मा को इस कर्म क्षेत्र पर, जैसे आप देखो दुनिया में जो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो उनको कुछ प्रॉप्स मिलते हैं। हाँ, आपने देखा है कि प्रॉप्स जैसे डांस करते हैं ना, तो उनको कुछ प्रॉप्स दे देंगे। एक स्टेज पर एक पेड़ लगा दिया है, एक सीसॉ रख दिया है, और कहेंगे कि डांस में मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे पता है? जितना प्रॉप्स का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, है ना। अगर उन्होंने मानो स्टेज पर एक पेड़ लगा हुआ है, इसके इर्द गिर्द 5 मिनट अच्छे से नाचे, तो फिर उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे ही मैं समझती हूँ कि जब हम इस स्टेज पर आते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, वचन और कर्म, है ना। इसकी जो कैपेसिटी है हर आत्मा को मिलती है ड्रामा अनुसार। और हमारे जो मार्क्स हैं, जो अल्टीमेटली हमें कर्म का अकाउंट हमारा बनता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि हम इन प्रॉप्स का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये जो तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, वचन और कर्म है,
ये बड़ी डेंजरस चीज़ है क्योंकि मिलती फ्री में है ना, हर आत्मा को मिलती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, जो भी है मिलती है। अब उसको यदि हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करें तो वही तन मन धन समय श्वास संबंध हमारा दुश्मन बन जाता है ना, वही हमारा शत्रु बनकर हमें तंग करने लगता है। तो आप सोचो, कोई अपने तन से परेशान है, कोई संबंध से परेशान है, किसी ने धन कमा लिया है और अब उस धन को जिस रीत से कमाया है उसको इतनी घबराहट है कि वो अकाउंटिंग हो जाए तो वो पकड़ा जाए तो जेल में बैठेगा। तो ये जो हमें इतने सारे रिसोर्सेज मिले हैं, ये रिसोर्सेज हमारे मित्र या शत्रु उस हिसाब से बनेंगे जिस हिसाब से हमारी बुद्धि काम करती है। तो अच्छी बुद्धि और विकृत बुद्धि कितनी बड़ी चीज़ है। वही अच्छी बुद्धि हमारे पास जो भी तन मन धन समय श्वास संबंध और वचन और कर्म की शक्ति है, उसको हम जब श्रीमत पर यूज करते हैं, अच्छी बुद्धि श्रेष्ठ मत पर चलने के लिए हमें प्रेरणा देती है ना। श्रेष्ठ मत और भ्रष्ट मत, दुनिया में दो मतें हैं, लेकिन हम श्रेष्ठ मत पर चलेंगे या भ्रष्ट मत पर चलेंगे, उसका मदार हमारी बुद्धि पर है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो हम श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, है ना। दुनिया में गीता तो हमेशा से है, भगवान आकर आज गीता का सार हमें सुना रहे हैं, लेकिन गीता तो है ना, गीता तो पढ़ते आए, भक्ति में क्या करना है क्या नहीं करना है वो नहीं पता था ऐसा तो नहीं है ना, सबको पता है। क्या नहीं पता? काम महाशत्रु है, गीता में लिखा हुआ है है ना, मन मना भव गीता में लिखा हुआ है। लेकिन गीता पढ़ते हुए भी, श्रीमद् भगवानुवाच मिलते हुए भी, चाहे शास्त्र के रूप में था, लेकिन उस पर हम चले क्यों नहीं? क्योंकि हमारी बुद्धि अच्छी नहीं थी। इसीलिए तो बाबा हमें आकर क्या करते? बुद्धिवानों की बुद्धि, हमारी बुद्धि को बदलते हैं, है ना। और जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो हमारी बुद्धि बदलती है, और जब बुद्धि अच्छी बनती है तो हम उस श्रेष्ठ मत पर चलना शुरू करते हैं ना। इसलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना कि अच्छी बुद्धि। अब अच्छी बुद्धि सिर्फ ये नहीं है कि ये जो 9 रिसोर्सेज हैं, ये जो तन मन धन है, ये तो है ही है, प्लस हमारे पास कितने सारी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, विशेषताएं हैं, गुण है, शक्तियां हैं, उन सब का हम उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, है ना। आप एक छोटी सी चीज़ देखो, ड्रग्स का मतलब दवाई भी होता है और ड्रग्स का मतलब ड्रग्स भी होता है जिस नाम से आज वो पॉपुलर हो गए, है ना। तो आप सोचो बुद्धि कैसी चीज़ है, एक दवा को किस रूप से यूज कर सकती है ना। तो ये बुद्धि कितनी कमाल की चीज़ है। एक व्यक्ति जिसको विज्ञान पूरा समझ में आता है, जिसको साइंस के ऊपर कंट्रोल है, आधिपत्य है, वो व्यक्ति एक साइंटिस्ट भी बन सकता है और एक बॉम्ब बनाने वाला भी बन सकता है ना। तो वो क्या है? वो अंतर कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा के पास सब कुछ है जिससे वो अपना और विश्व का कल्याण कर सकती है, और हर आत्मा के पास वो भी सब कुछ है जिससे वो अपनी और विश्व की दुर्गति भी कर सकती है। लेकिन अंतर किसका है? बुद्धि का अंतर है। और बाबा क्या करते हैं? बाबा हमारी बुद्धि को अच्छा बना देते हैं। जिस बुद्धि के आधार से आज आप सोचो, एक ब्रह्मा बाबा ने, है ना, एक ब्रह्मा बाबा ने कितना कार्य किया, एक मम्मा ने कितना रूहानी कार्य किया, एक प्रकाशमणि दादी ने कितनों की जीवन को हीरे तुल्य बनाया, है ना। तो ये जो एक एक आत्मा की कितनी कैपेसिटी है, अगर उसकी बुद्धि बुद्धिवानों की बुद्धि से जुड़ जाए तो, है ना। और एक आत्मा है
जिसको 10 आत्माएं लगती हैं शांत रहने के लिए, है ना। तुम शांत हो जाओ नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे, तुम शांत हो जाओ नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे, तुम शांत हो जाओ। तो सारे दिन हमें 10 लोग लगते हैं शांत रहने के लिए, ठीक है ना। तो एक वो भी बुद्धि है और एक ये भी बुद्धि है। तो जब हम शिव बाबा की मुरली सुनते हैं, जब हम शिव बाबा ने जो हमें शक्तिशाली ज्ञान दिया है, स्वमान में स्थित होने का ज्ञान दिया है, जो हमें बाबा ने अपने गुणों शक्तियों से परिचय कराया है, जब हम बैठकर उस बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा से अपनी बुद्धि को जोड़ कर बैठते हैं और अपनी बुद्धि में सत्य को धारण करते हैं, तो हमारी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर बुद्धि क्या करती, परखती है, निर्णय करती है ना। और सारा खेल इसी का है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसीशंस। जो हम सारे दिन निर्णय लेते हैं ना, अपने समय के प्रति, तन के प्रति, धन के प्रति, विशेषताओं के प्रति, हर चीज़ के प्रति हम जो निर्णय लेते हैं कि हमें उसे सफल करना है या वेस्ट करना है, हमें उसे इंद्रिय सुख के पीछे गंवाना है या हमें उसे सेवा में लगाना है। तो ये जो परख शक्ति, निर्णय शक्ति हमारी काम करने लगती है और जो हम चॉइसेस बनाते हैं, उसी से हमारा भाग्य बनता है। तो बाबा हमें अच्छी बुद्धि देते हैं और बाबा हमें अच्छी बुद्धि के साथ 3 बातें समझाते हैं: दिव्य ज्ञान, दिव्य याद और दिव्य धारणा। जो अच्छी बुद्धि होती है वो क्या करती है, सत्य ज्ञान को बुद्धि में रखती है ना। दुनिया में भी कोई भी व्यक्ति जब वस्तु, व्यक्ति, वैभव के संपर्क में आता है तो कुछ ना कुछ वो अपनी बुद्धि में रखता है ना। जैसे एक बिजनेसमैन अगर किसी से मिलता है तो क्या सोचता है, यहाँ मुझे डील करके ही जानी है। तो ये भी क्या है, ये भी तो बुद्धि है ना। लेकिन बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि क्या कहती है, दिव्य बुद्धि कहती है कि यहाँ मुझे कुछ ना कुछ कर्मों की कमाई करनी ही है, कुछ ना कुछ मुझे इस आत्मा को बाबा से देना ही है। तो बाबा कहते हैं ये जो सत्य ज्ञान हमेशा बुद्धि में रखना, इसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। दिव्य याद, दुनिया में हर कोई याद करता है सारे दिन, और मनुष्य अपना दुश्मन कैसे बनता है, पुरानी पराई बातों को याद कर कर। और यहाँ पर हमें बाबा ने ये परख दे दी, ये निर्णय दे दी कि याद किसे करना है। याद उसे करना है ना जो हमसे ऊंचा है, याद उसे थोड़ी करना है जो पतित है, जो दुखी है। उसको याद करने से तो हम दुखी होंगे, तो क्यों करना है। तो बाबा ने हमें दिव्य याद सिखा दी और दिव्य धारणा सिखाई। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, सीधा नहीं बनो, चालाक बनो, है ना। ये दुनिया तो सीधों को निगल जाती है, तो ऐसी ऐसी धारणाएं सिखाते हैं लोग, है ना। क्यों सिखाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इससे हमें मटेरियल सक्सेस मिलेगी। लेकिन बाबा हमें दिव्य धारणा सिखाते हैं। दिव्य धारणा माना किन गुणों को, किन शक्तियों को, किन वैल्यू सिस्टम्स को हम जब धारण करेंगे तो हम पुण्य की कमाई कर सकेंगे हर कदम पर। और क्या बातें हैं जो हमें सत्युगी संस्कार बनाने में हेल्प करेंगी। तो बाबा कहते पवित्रता की धारणा, रूहानी स्नेह की धारणा, शुभ भावना, शुभ कामना की धारणा, ये धारणा हम बच्चों को हमेशा अपने अंदर रखनी है। तो बाबा हमें अच्छी बुद्धि देकर ये सारी चीज़ें देते हैं। और फिर बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मत, है ना, क्या करना है और कैसे करना है, उसका भी बाबा हमें सब डायरेक्शन देते हैं। बाबा हमें ओपिनियन भी देते हैं हर बात पर, सत्य भी समझाते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो बाबा कहते हैं ये 2 बातों से बाबा हमें ब्राह्मण से देवता बना देते हैं, है ना। और दुनिया में इन्हीं 2 बातों का ऑपोजिट होने से मनुष्य से बंदर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा फर्क है छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा है। और आज बाबा हमें मस्ती की बात करते हैं, ज्ञान की मस्ती, है ना। तो 3 शब्द है, खुशी,
नशा और मस्ती, ठीक है, इनमें डिग्री का अंतर है, ठीक है। 20% है तो खुशी है, 50 है तो नशा है, 100 है तो मस्ती है ना। तो ज्ञान जब बुद्धि में बैठता है, लोग कहते हैं ट्रूथ इज बिटर, लेकिन ट्रूथ बिटर बिल्कुल नहीं है। जो वास्तव में सत्य है वो तो बहुत मस्ती में लाने वाला है। आत्मा, आप एक छोटी सी पॉइंट को ही आज विचार करना, मैं आत्मा अविनाशी हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। आपको ना मार सकते, ना दबा सकते, ना तंग कर सकते, ना आप तक कोई पहुंच सकते, ना आपको देख सकते अगर सचमुच आप इस एक पॉइंट पर भी चिंतन करो तो ये, और इसकी मस्ती चढ़ जाए, तो इस एक पॉइंट की मस्ती में आप शांति, सुख, आनंद, शक्ति सबका अनुभव कर सकोगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान की मस्ती हम बच्चों को चढ़ी होनी चाहिए, लेकिन मस्ती चढ़ेगी कैसे? तो बाबा ने हमें उसकी बहुत अच्छी विधि बताई है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जितना, आज भी बाबा ने बार बार मुरली में क्या पॉइंट आउट किया, मंथन, वाणी का मंथन, एक एक बाबा की पॉइंट की गहराई में जाओ, उसके अनुभव का स्वरूप बन जाओ। ऐसा मंथन करो कि उस पॉइंट की तुम्हें मस्ती छा जाए। वो पॉइंट ना हो, वो पॉइंट तुम्हें सब बातों से न्यारा कर कर पॉइंट स्वरूप में स्थित कर दे। तो बाबा कहते हैं तो मस्ती चढ़ेगी। और जिन बच्चों को ज्ञान की मस्ती चढ़ी होती है उनमें बहुत रॉयल्टी होती है ना, क्योंकि वी बिहेव एज वी आर। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि हम उसके कारण ऐसे बोलते हैं, उसके कारण ऐसे नहीं, हम कड़वा बोलते हैं क्योंकि कड़वे हैं, ठीक है। तो जैसे हम हैं हम वैसा ही बिहेव करते हैं। तो जिस समय हमें ज्ञान की मस्ती चढ़ जाती है, और ज्ञान की मस्ती क्या है, मैं देव आत्मा हूं, ईश्वरीय संतान, भावी देवता हूं। तो जब देव आत्मा का नशा चढ़ जाता है ना, तो बहुत रॉयल्टी आ जाती है। कोई भी कर्म करते हुए आपको हमेशा याद रहता है देव आत्मा कैसा कर्म करेगी। और रॉयल्टी क्या होती है, देव आत्मा कभी मंगता नहीं बनती, है ना। ये चाहिए, वो चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या इसको ऐसे करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, या इसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। हमें कोई चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए इस रॉयल्टी आप जो करो वो आपको मुबारक, है ना। अच्छा करो तो अपने लिए करो, बुरा करो तो अपने लिए करो। मुझे याद है हम लोग स्कूल में थे ना, तो हमारी एक टीचर थी, तो अब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कहती थी, लेकिन वो बार बार कहती थी, अपने आप ही क्लास में 10 बार कहती थी, मेरे लिए प्लीज़ कुछ मत करना, जो करना है ना अपने लिए करना, है ना। तो हमें बड़ा उसकी क्लास में ऐसे आता था, नहीं पढ़ेंगे ना तो ये तो हमें बार बार कहने वाली भी नहीं है। तो उसकी क्लास में बड़े अच्छे से हम ध्यान से सुनते थे। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी ज्ञान की मस्ती चढ़ जाती है ना, तो तुम हर कर्म श्रेष्ठ करते हो। तुम मनसा सकाश भी दोगे तो बिल्कुल शुभ भावना से भरपूर होकर दोगे। वाणी भी सुनाओगे तो ऐसे सुनाओगे जैसे कि पूरे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होकर हर कर्म करोगे। लेकिन तुम्हें किसी एक्सपेक्टेशन के जंजाल में तुम कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर रॉयल्टी आ जाएगी। और वो कब आएगी, जब ज्ञान की मस्ती होगी।
और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे कभी भी कड़वा नहीं बोलते, क्योंकि कड़वा कब बोलते हैं? जब एक्सपेक्टेशन होती है ना। हम कड़वा कब बोलते हैं? जब हम डिसअपॉइंट होते हैं, जब हमें किसी से कोई उम्मीद होती है और वो पूरी नहीं होती, तो हम अपने कंप्लेंट मोड में आ जाते हैं, वहाँ पर कड़वी भाषा निकलती है। तो बाबा आज कहते हैं कि ये निशानियाँ होंगी उन बच्चों की जिनमें ज्ञान की मस्ती है, लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं अर्जुन फूल बरसते नहीं है, है ना। बच्चों के मुख से अभी ऐसे फूल बरसते नहीं है क्यों नहीं बरसते? क्योंकि अभी थोड़ी कमी है ज्ञान की मस्ती में। और फिर बाबा आज क्या कहते हैं कि ये दुनिया कैसी हो गई है? कांटों का जंगल, जहाँ पर सब सूखे पड़े हैं, किसी के अंदर कोई ना स्नेह का रस है, ना कोई आत्मिक ज्ञान है, ना कुछ है। और ऐसे कांटों के जंगल में कभी भी आग लग सकती है ना। इसीलिए ऐसे कांटों के जंगल में जब हम रह रहे हैं तो हमें एक धारणा पक्की करनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, एवर रेडी रहना है। कल का पुरुषार्थ आज करना है। जब आज करेंगे तो इतने तैयार रहेंगे कि जब भी विनाश आएगा हम बिल्कुल परमधाम के लिए और नई दुनिया के लिए रेडी हैं। और आज बाबा हमें ये भी कहते हैं कि सतयुग में पांचों तत्व तुम्हारे साथ जैसे दास होकर रहेंगे। और आज आप देखो पांचों तत्व इंद्र देवता कहते हैं, है ना। आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि बरसात के लिए भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और बरसात के लिए भी इतनी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो पांच तत्व हैं इनके हम आज अधीन हो गए, और सतयुग में पांचों तत्व के हम अधिकारी होंगे। पांच तत्व हमारी मर्जी से चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो इक्वेशन हमेशा बताती हूँ ना, परमात्मा, आत्मा और पांच तत्व, ये ऑर्डर है। लेकिन अभी क्या हो गया? आत्मा गिरते 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 तत्व के नीचे आ गई है। इसलिए आजकल तत्व क्या, जानवर के भी नीचे आ गई है आजकल आजकल पता है ना, पेट्स आत्मा को खुशी दे रहे हैं, है ना। आजकल तो पेट्स को लेकर आत्मा कंफर्टेबल हो रही है। तो प्रकृति कैसे हो गई? प्रकृति आज सुखदाई हो गई और आत्मा एकदम नीचे आ गई। तो हम गुस्सा करें, जानवर प्यार से हमें हक करे, तो हम फिर उसके साथ प्यार से चलेंगे तो हमारा प्यार इमर्ज होगा, है ना। क्योंकि मनुष्य को गुस्सा करेंगे तो मनुष्य तो प्यार से और बात नहीं करेगा, है ना। मनुष्य बाय बाय कर देगा। लेकिन वो जानवर है ना, तो उसको ज़्यादा अक्ल है, तो उसको पता है इसको प्यार देंगे तो ये प्यार से बात करेगा फिर। तो जानवर वो काम अभी हमारे लिए कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अभी जैसे जैसे आत्मा अपने सातों गुणों में स्थित हो जाएगी तो प्रकृति से वो ऊपर चली जाएगी, और फिर प्रकृति सतयुग में हमारी दासी होगी। तो ये इक्वेशन आज बाबा हमें समझाते हैं। और फिर बाबा हमें आज वरदान में कहते हैं कि हमें आकर्षणों से परे जाना है, इंद्रियों की और संबंधों की आकर्षण से परे। देखो, हम इस संसार में रहते हैं, पांचों इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और हमारे संबंध, ये रहेंगे जब तक हम शरीर में हैं। तो ना संबंध खत्म होंगे, ना ही कोई हम आँख बंद या कान बंद करके चलेंगे। तो वो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती रहेगी। लेकिन आकर्षण क्या होती है? जब हमारे मन की स्थिति हम इंद्रियों से जो परसीव कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई है, या संबंधों की अवस्था और हमारी मन की स्थिति जुड़ी हुई है। जब हमारा संबंध शरीर से भी है तो शरीर की स्थिति या हमारे माता पिता, भाई बहन, युगल या बच्चों की हेल्थ या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन या कोई भी बात जब हमारे मन को विचलित करने की संभावना रखती है, तो ऐसी जो आत्मा है जो इस अवस्था में है वो कभी एक रस नहीं रह सकती। वो आत्मा कहे कि मुझे स्टेबल होना है, तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, याद रखना है ना। तो हम तो स्लेव की पोजीशन में ना, हम बेगर हैं, हमें तो सब
सब जब शांत रहेंगे तब हम शांत हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम कोई एक रस रहे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अब हमें पुरुषार्थ करना है कि हम इंद्रियों और संबंधों की आकर्षण से परे जाएं। और ये जो परे जाने का पुरुषार्थ है वो कैसे करते हैं? जब हम बाबा को संसार बनाने लगते हैं, जब धीरे धीरे हम इस बात को अंदर घोटते हैं कि बाबा से ही हमारे सर्व संबंध हैं, बाबा से ही सर्व प्राप्तियां हैं। और जैसे जैसे ये जो अंदर बात बैठती जाती है तो फिर हम सबके बीच रहते भी उनकी अवस्था हमारी अवस्था को ऊपर नीचे नहीं करती। आज देखो एक माता से बात हो रही थी, तो उस माता ने मुझे बताया कि कुछ घर में चैलेंजेस आए, उनको सेंटर आना था तो कोई रोक रहे थे, युगल रोक रहे थे और कह रहे थे नहीं आपको अभी नहीं जाना है। तो वो माता कहती है कि दीदी हम तो परमात्मा के हैं ना, हम तो आत्मा तो भगवान की है ना, फिर कोई हमें क्यों रोकता है? मैं आत्मा जिसकी हूँ उसके पास आने से, उससे मिलने से मुझे कोई क्यों रोकेगा? तो ये तो बात ठीक नहीं है। तो मैं उस माता को बता रही थी दुनिया में कितनी स्ट्रेंज बात है, आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपके पास एक ज़मीन है, कोई कब्जा करके बैठ जाता है तो आप केस लड़ो, आप लड़ रहे हो, आपकी ज़मीन है ज़मीन आपकी है, कोई बस आके बैठ गया तो सारी लड़ाई किसको लड़नी पड़ती है? मालिक को, है ना। ये नहीं होता कि सामने वाले को कोर्ट कहे कि आप प्रूव करो, नहीं, मालिक प्रूव करता है, मालिक खर्चा करता है, मालिक अपनी ज़मीन को रिक्लेम करता है, वो तो कब्जा करके बैठ जाता है, मालिक खर्चा करता है। तो ऐसे ही परमात्मा की प्रॉपर्टी है हम, लेकिन आज शरीर, संबंध, आत्माएं, है ना, इंद्रियां, ये सब आत्मा के ऊपर कब्जा करके बैठ गई हैं। और अब बाबा हमें छुड़ाता है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि आत्मा को कन्विंस करने में बाबा को कितना टाइम लग जाता है कि भाई तुम मेरा साथ दो क्योंकि आत्मा भी बाबा की है लेकिन इंद्रियों और संबंधों की बन जाती है और कितना रेजिस्ट करती है। तो धीरे धीरे जब आत्मा को ये बात बुद्धि में बैठ जाती है फिर भी निकलने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारा राज्य छिन गया है इतना आसान नहीं है। तो फिर से इतनी मेहनत करके हमें आकर्षण मुक्त बनना पड़ेगा, हमें इनकी गुलामी से निकलना पड़ेगा और बाबा ही मेरा संसार है। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी तब आत्मा गुलामी से छूटेगी और जो उसका अधिकार है सुख शांति एक रस अवस्था, वो अधिकार उस आत्मा को वापस मिलेगा, क्योंकि अधिकार मालिक देता है ना। जिसने जब्त किया हो वो राइट यूज़ कभी नहीं करता, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें हमारा अधिकार वापस दिलाने के लिए इतना आह्वान करते हैं कि अब तुम इनकी आकर्षण से निकलो। ओके, ओम शांति।